Is there any role of physiotherapy after a minimally invasive this and that TKR और THR? क्या नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट मोस्ट एडवांस टेक्निक्स के साथ कराने के बाद में भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है? Hello everyone, I am Dr. Tushar Gupta. I am a dedicated joint replacement and arthroscopy surgeon based in Delhi, working with Apollo Spectra Hospitals. आइए आज हम बात करते हैं कि आखिर फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस क्या है जॉइंट रिप्लेसमेंट के केसेस में। मेरे पास में बहुत सारे पेशेंट्स और पेशेंट की क्वेरीज आती हैं कि डॉक्टर साहब हमने इस अप्रोच से नी रिप्लेसमेंट करवाया, इस अप्रोच से हिप रिप्लेसमेंट करवाया, हमने मिनिमली इन्वेसिव MIS सर्जरी करवाई, हमने हिप को एंटीरियर अप्रोच से करवाया, हमने अपने हिप को या नी को छोटी इंसीजन वाली सर्जरी से करवाया, हमने रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाया। तो क्या इन सारे केसेस में अब हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है? देखिए, आई एक्सप्लेन माई पेशेंट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप कोई भी सर्जरी जब करवाते हैं, जब आपका जॉइंट आर्थराइटिक हो चुका होता है, तो उसके आसपास की मांसपेशियों पे, मसल्स पे एबनॉर्मल फोर्सेस और वेट पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो मसल्स कंटिन्यूसली टायर हो जाती हैं, थक जाती हैं और समय के साथ में कमज़ोर पड़ जाती हैं। जब तक आप नी रिप्लेसमेंट के लिए या हिप रिप्लेसमेंट के लिए रेडी होते हैं, तब तक वो मसल्स काफ़ी वीक हो चुकी होती हैं और क्योंकि आपका जॉइंट कोई वज़न ले ही नहीं रहा होता, इस वजह से उन मसल्स को रिकवरी का मौका भी नहीं मिलता है। द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इज़ नॉट जस्ट आफ्टर द सर्जरी, इट इज़ बिफोर द सर्जरी एज वेल। बिफोर द सर्जरी आप प्रीहैब कर सकते हैं, यानी कि अपनी मसल्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो और आपको सर्जरी के बाद में एक ऑप्टिमम रिजल्ट मिले। साथ ही साथ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टेक्निक यूज्ड इन योर सर्जरी, चाहे आपकी सर्जरी में कोई मसल कट हुई हो या नहीं हुई हो, आपको अपनी सर्जरी के बाद में फिजियोथेरेपी ज़रूर करवानी चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट आई एडवाइज टू ऑल माई पेशेंट्स, चाहे वो मसल स्पेयरिंग अप्रोच से ऑपरेट किए गए हों या वो मसल कटिंग अप्रोच से ऑपरेट किए गए हों। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि हमारी ट्रू MIS सर्जरी हुई है तो अब हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि MIS सर्जरीज में रिकवरी रेट इज़ फास्टर एंड डेफिनेटली पेशेंट्स को ऑपरेशन के इमिडिएटली बाद में ज़्यादा अच्छा, कंफर्टेबल और कंपैरेटिवली पेन फ्री महसूस होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोचेस। बट फिजियोथेरेपी करवाने से जो रिकवरी आपकी 1 साल में आएगी, प्रॉबेबली आप उस रिकवरी को एक अच्छी टाइमलाइन के साथ अचीव कर सकते हैं। And most of the patients who undergo physiotherapy, who undergo a dedicated rehab plan, which is personalized from patient to patient, are actually able to return back to their normal activities within a span of 3 to 4 months. That is the effect of physiotherapy on your recovery. So don't think that surgery and physiotherapy are two separate entities. The surgery is incomplete without physiotherapy and फिजियोथेरेपी इज इनकम्प्लीट विदाउट सर्जरी। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक ट्रू MIS, ट्रू मसल स्पेयरिंग अप्रोच से करी हुई सर्जरी के बाद में भी रिकवरी डिले हो सकती है अगर आप अपनी फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स को अच्छे से फॉलो ना करें। और वहीं जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एक मसल स्प्लिटिंग अप्रोच के बाद में एक अच्छी फिजियोथेरेपी कर लेते हैं, दे आर ऑल्सो एज हैप्पी एज द पेशेंट्स जो मसल स्पेयरिंग अप्रोच के बाद में थोड़ी बहुत ही फिजियोथेरेपी कर पाते हैं। सो मेक श्योर दैट यू मेक द बेस्ट ऑफ वॉट एवर इज अवेलेबल टू यू। सो मेक श्योर दैट यू चूज अ सर्जन हु इज एबल टू ऑफर यू अ ट्रू MIS सर्जरी, ऐसी सर्जरी जिसमें मसल कटिंग के चांसेस कम हो, और साथ ही साथ आप फिजियोथेरेपी को भी अच्छे से फॉलो करें सो दैट you are able to optimize your result and you are able to make the best of whatever is available to you. That is what will make your recovery great and that is what we always talk about. इसलिए हम बोलते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी सर्जरी है, क्योंकि एक अच्छे से किया हुआ जॉइंट रिप्लेसमेंट और साथ में एक अच्छी से की हुई फिजियोथेरेपी जब दोनों साथ में मिल जाते हैं तो आपको चलने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।